बप्पा की मूर्ति अब नदी में नहीं विसर्जित होगी। गणेश विसर्जन से पहले कोर्ट के ये नियम जरूर जान लें। मुंबई में एक बार फिर से बप्पा के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी लोग पूरे जोश से गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। उसी दिन से बप्पा की पूजा का 10 दिन लंबा त्योहार शुरू हो जाएगा। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ खास निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि इस बार पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाए, इसलिए सभी स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि वो कृत्रिम तालाब यानी आर्टिफिशियल तालाब बनवाएं। खास तौर पर उन तालाबों में 6 फीट तक की गणेश मूर्तियों का विसर्जन कराया जाए। दरअसल कई बार मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं। ये मूर्तियां पानी में घुलती नहीं हैं और इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी गंदा हो जाता है। इसी वजह से अब सरकार और कोर्ट दोनों इस पर सख्ती दिखा रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बारे में सरकार को सख्त गाइडलाइन दी थी। कोर्ट ने कहा कि पुरानी याचिकाओं और केसों को ध्यान में रखते हुए पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को रोका जाए। इसके बाद सरकार ने सभी नगर परिषदों, महानगर पालिकाओं और पंचायतों को कहा कि वे इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। सरकार ने कहा कि जितना हो सके लोग छोटी मूर्तियों को स्थापित करें। अगर किसी तरह बड़ी मूर्तियां लगाई गईं, तो वहां प्रतीकात्मक रूप से छोटी मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। इससे न सिर्फ पर्यावरण बचेगा, बल्कि मूर्ति विसर्जन भी आसानी से किया जा सकेगा। गांव हो या शहर, सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को कहा कि वे अपने क्षेत्र में पर्याप्त कृत्रिम झीलें तैयार करें। ये झीलें खास तौर पर 6 फीट तक की मूर्तियों के विसर्जन के लिए होंगी। प्रशासन से यह भी कहा गया कि सुनिश्चित करें कि 6 फीट से कम ऊंचाई वाली सभी मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ इन तालाबों में ही हो।